हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इनका नाम है वसीली अलेक्जेंड्रोविच आर्कीपोव। हमें से कई सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे। फोटो को ध्यान से देखने पर ये किसी आर्मी के ऑफिसर लगते हैं, पर ये उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स हैं। नेशनल ज्योग्राफी के एक आर्टिकल की माने तो हम और हमसे जुड़े सारे लोगों की ज़िंदगी इनकी कर्जदार है, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी भी। पर क्यों? इन्होंने ऐसा क्या किया? 27 अक्टूबर 1962 को वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ 2 मिनट दूर था, पर इन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने से मना कर दिया और आर्कीपोव ने अकेले ही पूरी दुनिया को वापस तबाह होने से बचा लिया। वॉर किसी भी कंट्री को 20 साल पीछे ढकेल देती है और ये कितने डरावने हो सकते हैं उसके बारे में हमने वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर 2 में पढ़ा है। अक्टूबर 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अपने चरम पे था। प्रेसिडेंट केनेडी ने सारे समुद्री रास्ते बंद कर रखे थे। वहीं कैरेबियन सी में अमेरिकन नेवी को एक सोवियत सबमरीन रडार पर दिखाई दिया। ओशियन की गहराई में छुपे इस सबमरीन के आसपास अमेरिकन नेवी डेप्थ चार्जर्स एक तरीके का एंटी सबमरीन मिसाइल गिरा रहे थे, जिससे सबमरीन बुरी तरीके से हिल रही थी। पर अमेरिकन इस बात से अनजान थे कि वो सबमरीन न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस था और रशियन कैप्टन अपने आप से पूछ रहे थे कि मैं फायर करूं या नहीं। हताश और थके हारे रशियन कमांडर वैलेंटाइन सवित्स्की ने आखिरकार फायर करने का मन बना लिया और मिसाइल को लोड करने को कहा। 11 यूएस नेवी शिप से गिरे इस सबमरीन से मॉस्को ने कई दिनों से कम्युनिकेट नहीं किया और जो न्यूक्लियर टॉर्पीडो इनके पास था वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब के बराबर ताकत रखता था। धीरे धीरे सबमरीन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा था क्योंकि उनका कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। अगर सबमरीन को पानी की सतह पर लेकर चले गए तो अमेरिकन ट्रूप्स उनको मार डालेंगे। इन सब के बीच सवित्स्की ने कहा, शायद वॉर स्टार्ट हो गया है, हम सबको मार डालेंगे, हम मर जाएंगे पर उनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हम अपने देश को बदनाम होने नहीं देंगे। अगर सवित्स्की ने फायर किया होता तो वहां मौजूद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो जाता, जिसके रिस्पांस में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता जो बाद में एक वॉर में बदल सकता था। पर ये सब हुआ नहीं क्योंकि तब वसीली आर्कीपोव पिक्चर में आते हैं। 34 साल के बेहद शांत स्वभाव के आर्कीपोव रैंकिंग में वैलेंटाइन सवित्स्की के बराबर थे। आर्कीपोव और वैलेंटाइन के बीच क्या बात हुई इसका डिटेल्स किसी के पास नहीं है, पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो को चलाने के लिए तीनों सबमरीन के कमांडर्स की अनुमति चाहिए, तभी वैलेंटाइन फायर कर सकते थे। पर आर्कीपोव इससे सहमत नहीं थे। आर्कीपोव ने वैलेंटाइन से आर्ग्यू किया कि वो चाहे तो हम पर डेप्थ चार्जर से सीधा हमला कर सकते हैं और अपनी सबमरीन डुबा सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन हम पर हमला तो कर रहे हैं पर निशाने से अलग मिसाइल को आसपास गिरा रहे हैं। ये एक सिग्नल है उनकी तरफ से जो शायद ही कहना चाहते हो कि पानी की सतह पर आकर अपनी आइडेंटिफिकेशन दो, हम लड़ने नहीं आए हैं। रशियन सबमरीन्स को एक्चुअल ऑर्डर्स क्या मिले थे यह आज भी एक सीक्रेट है, पर उनका एक्चुअल मिशन पहले क्यूबा जाने का था, फिर उनको कैरेबियन सी में ही वेट कर अगले ऑर्डर का इंतजार करने को कहा। वैलेंटाइन और आर्कीपोव के बीच डिबेट जिस सबमरीन पर चल रही थी वो एक पुराने डीजल पावर सबमरीन थी जो आर्कटिक मिशन के लिए डिजाइन था, ना कि कैरेबियन की गर्म क्लाइमेट के लिए। इन सबके बीच भी आर्कीपोव ने अपने शांत स्वभाव को बनाए रखा और अपना पॉइंट प्रूव किया। कुछ घंटे चले इस आर्ग्यूमेंट के बाद मिसाइल को फायर करने का ऑर्डर रोक दिया गया और वो सबमरीन ऊपर लेकर आ गए, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकन डिस्ट्रॉयर से हुई। पर अमेरिकन ना तो सबमरीन में घुसे ना ही किसी को बंदी बनाया। सबमरीन पर ना चढ़ने की वजह से यूएस नेवी को उसमें न्यूक्लियर टॉर्पीडो होने के बारे में अगले 50 साल तक पता नहीं चला। अमेरिकन ने रशियंस को वापस रशिया की ओर जाने दिया और ये पूरा इंसिडेंट इतिहास की गहराइयों में कहीं खो गया। वसीली आर्कीपोव जब सोवियत लौटे तो वो ऑलरेडी एक वॉर हीरो थे। उनको साल भर बाद ही एक सबमरीन K-19 का इंचार्ज बना दिया गया, बट वही सबमरीन उनकी मौत का कारण नहीं बनी। हुआ ये कि सबमरीन का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया और न्यूक्लियर पावर पर चल रहे सबमरीन का न्यूक्लियर रिएक्टर पिघलने लगा, जिससे आर्कीपोव समेत कई क्रू मेंबर्स हाई लेवल रेडिएशन के शिकार हो गए। अगले 2 साल में रेडिएशन सिकनेस की वजह से 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई और 1998 में आर्कीपोव की किडनी कैंसर से मौत हो गई। इतने गर्म माहौल में भी अपना कंट्रोल ना खोकर एक डिजास्टर से अगर आर्कीपोव ने ना बचाया होता तो आज ना ही मैं ये वीडियो बना रहा होता, ना ही आप देख रहे होते। तो ये थी वसीली आर्कीपोव की कहानी जिन्होंने हमें वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए दिस इज निखिल और मैं आपसे मिलूंगा एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।